स्वागत है आपका अपने चैनल कॉमर्स कुजी पर। और मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम लोगों ने जो वन शॉट वीडियो डाल रहे थे वहां पे हमने इंट्रोडक्शन टू मैक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट देखा। देन उसके बाद हमने नेशनल इनकम किया था, लेकिन नेशनल इनकम में मैंने दोनों कंबाइन करवाए थे आपको, नेशनल इनकम की थ्योरी भी और नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के मेथड्स भी। आज मैं आपको जो नेशनल इनकम के मेथड्स हैं उसके लिए अलग से पूरा टॉपिक लेंगे, क्योंकि एक क्वेश्चन इसमें आपको जरूर आएगा। क्वेश्चन को देखने से पहले जो आपके इस चैप्टर में थ्योरी पार्ट में प्रिकॉशंस दे रखे हैं नेशनल इनकम को कैलकुलेट करते वक्त कौन कौन सी बातों को आपको ध्यान में रखना है इन द फॉर्म ऑफ प्रिकॉशंस, वो आपको पढ़ना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सीबीएसई का जो सैंपल पेपर है उसमें वो आपको दे रखे हैं, क्वेश्चंस पूछा गया है। तो सबसे पहले हम बात करें मेथड की, तो सबसे पहला जो मेथड है नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने का वो है हमारा प्रोडक्ट मेथड, जिसको हम वैल्यू एडेड मेथड भी बोलते हैं। वैल्यू एडेड मेथड, अब इसके नाम से आपको दिख रहा है प्रोडक्ट मेथड, यानी कि यहां पर प्रोडक्शन से रिलेटेड जो चीजें हैं उसकी बात होगी। बेसिक की बात करें तो जब हमने मैक्रो इकोनॉमिक्स के फाइनल गुड्स को देखा था और इंटरमीडिएट गुड्स को देखा था, वहां हमने देखा था, मैंने आपको बताया भी था कि इंटरमीडिएट गुड्स को जब हम नेशनल इनकम कैलकुलेट करेंगे तब हमको नहीं लेना है। तो अगर आपको कहा जाए कि प्रोडक्ट मेथड से नेशनल इनकम निकालिए तो इसका फॉर्मूला होता है, मैं पहले पूरा फॉर्मूला आपको बता दे रहा हूं, सेल्स प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक और माइनस आईसी। अब यहां पर सेल्स अगर दे रखा है और क्वेश्चन में आपको एक्सपोर्ट भी दे रखा है, तो आपको एक्सपोर्ट बिल्कुल इग्नोर मार देना है, जिस तरीके से आप यूट्यूब के ऐड को इग्नोर मार देते हो। अगर आपको सेल्स दे रखा है और एक्सपोर्ट दे रखा है, अगर यही आपको सेल्स की जगह डोमेस्टिक सेल्स दे रखा है, उस केस में हमको एक्सपोर्ट को भी इंक्लूड करना है, पहली चीज। दूसरा यहां पर आपको दे रखा है क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, यह फॉर्मूला होता है चेंज इन स्टॉक का। अगर आपको क्वेश्चन में चेंज इन स्टॉक दे रखा है तो क्लोजिंग स्टॉक और ओपनिंग स्टॉक का कोई काम नहीं है, चेंज इन स्टॉक को ऐड कर देंगे। लेकिन अगर चेंज इन स्टॉक नहीं दे रखा है तो हमें यह फॉर्मूला लगाना है क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। इन दोनों को जो हम जोड़ते हैं तो हम कहते हैं वैल्यू ऑफ आउटपुट। बेसिक में भी आपसे पूछा जा सकता है कि आप वैल्यू ऑफ आउटपुट को कैलकुलेट करिए। सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक या फिर क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, और इसमें से हम माइनस कर देते हैं इंटरमीडिएट कंजप्शन या इंटरमीडिएट कॉस्ट। क्या होता है सर? ये होता है हमारा परचेज। सभी तरह की परचेज नहीं लेंगे, सिर्फ रॉ मटेरियल और हमारे जो गुड्स होते हैं वो परचेज इसमें इंक्लूड करे जाएंगे। लेकिन इसमें भी फंडा सेम रहेगा, अगर आपको आईसी गिवन है तो किसी भी तरह की परचेज को हमें नहीं लेना, लेकिन अगर आईसी गिवन नहीं है तो सिर्फ परचेज ऑफ रॉ मटेरियल या परचेज ऑफ गुड्स लेंगे, परचेज ऑफ मशीनरी, परचेज ऑफ एसेट्स को नहीं लेंगे। ये फॉर्मूला होता है आपका प्रोडक्ट मेथड का, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस आईसी। इस पूरे फॉर्मूले को लगाने के बाद आपके पास निकल के आता है जीडीपीएमपी। इस फॉर्मूले से क्या निकल के आता है? जीडीपीएमपी। और अगर आपने लास्ट वीडियो देखी है तो वहां पे मैंने आपको बताया था कि हम लोगों को जीडीपीएमपी को एनएनपीएफसी तक या फिर नेशनल इनकम तक कैसे कैलकुलेट करना है। ठीक, नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दे दूंगा, वहां पे आप जाके देख लीजिएगा। पहला मेथड प्रोडक्ट मेथड। दूसरा मेथड आता है हमारा इनकम मेथड। अब यहां इनकम की बात हो रही है और नेशनल इनकम में हम कौन सी इनकम देख रहे थे? फैक्टर इनकम देख रहे थे। तो इसमें कौन सी इनकम आएंगी? फैक्टर इनकम। तो अगर इसका फॉर्मूला देखा जाए तो फॉर्मूला दिखने में काफी सुंदर है, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस और प्लस मिक्स्ड इनकम। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय
ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम। अब आपको इनमें कुछ बातों का ध्यान रखना है। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, जब हम कहीं पर जॉब कर रहे हैं तो वहां पर हमको जो चीजें मिल रही हैं, जो बेनिफिट मिल रहा है, जो पैसा मिल रहा है, वो सारी चीजें पार्ट है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय का। ऑपरेटिंग सरप्लस में क्या क्या आता है, मिक्स्ड इनकम में क्या क्या आता है, वो हमें देखना है। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय में आने वाली चीजें हैं जैसे वेजेस या फिर सैलरी या पेमेंट इन काइंड, आपको सुविधा मिलती हैं जो रहने के लिए, वो सारी चीजें आ जाएंगी यहां पर। एम्प्लॉयर के द्वारा सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉयर सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन। अब आपको यहां पर एक चीज का ध्यान रखना है, ये एम्प्लॉयर के द्वारा ही होना चाहिए, एम्प्लॉय का नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये बेनिफिट किसको मिल रहा है, एम्प्लॉय को मिल रहा है। तो ये आपको ध्यान रखना है, एम्प्लॉयर के द्वारा ही होना चाहिए, एम्प्लॉय के द्वारा नहीं होना चाहिए। तो अगर आपको क्वेश्चन में कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय गिवन है तो इनमें से किसी भी चीज को आपको नहीं लेना है, क्योंकि पापा दे रखे हैं तो औलादों का कोई काम नहीं है। ऐसे ही ऑपरेटिंग सरप्लस में जो हमारी चीजें आती हैं वो आता है रेंट प्लस रॉयल्टी प्लस इंटरेस्ट और प्लस प्रॉफिट। और प्रॉफिट में हमारी कौन कौन सी चीजें आती हैं, प्रॉफिट में हमारा कॉर्पोरेशन टैक्स आता है, रिटेन अर्निंग आता है जिसको हम अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट भी कहते हैं, और डिविडेंड आता है। तो अगर प्रॉफिट दे रखा है तो ये डिविडेंड, कॉर्पोरेशन टैक्स, ये चीजें नहीं आएंगी, और नहीं दे रखा तो आएगा। ऑपरेटिंग सरप्लस दे रखा है तो इसमें से कोई भी चीज नहीं आएगी। अब एक राहत की बात बताई जाए, मिक्स इनकम जो होती है उसमें बहुत सारी फैक्टर इनकम का मिक्सचर होता है और इनको सेपरेट करना इजी नहीं है, अलग अलग करना इजी नहीं है, इसीलिए क्वेश्चन में आपको एज इट इज दिया होगा मिक्स इनकम के नाम से। तो ये जो फॉर्मूला है वो इनकम मेथड को कैलकुलेट करने का है और इस फॉर्मूले से निकलता है एनडीपीएफसी। क्वेश्चन में आपको इनकम मेथड से क्या निकालना है वो क्वेश्चन में आपको गिवन होगा। तो ये आपके दो मेथड हुए, प्रोडक्ट मेथड और आपका इनकम मेथड। तीसरा मेथड जो है वो है हमारा एक्सपेंडिचर मेथड, नाम से समझ में आ रहा है जिसमें खर्चे की बात करी जाएगी, एक्सपेंडिचर मेथड। अब इसमें सिर्फ आपको कुछ कंसेप्ट का ध्यान रखना है एक्सपेंडिचर मेथड का। कभी कभी क्वेश्चन में आपको ये नहीं बोलेगा कि आपको किस मेथड से निकालना है, आपको जो क्वेश्चन में चीजें गिवन है उनसे ही अंदाजा लगाना पड़ेगा कि किसको निकालने की बात की जा रही है। एक्सपेंडिचर मेथड का फॉर्मूला होता है प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, जो खर्चा हम लोग करते हैं, प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर। ठीक है, प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर प्लस ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। अब यहां पर यह बात ध्यान रखनी है, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। अगर आपको क्वेश्चन में दे रखा है ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, फिक्स्ड लगा हुआ है, याद करिए फर्स्ट वाले चैप्टर में जब हम लोग पढ़ रहे थे इन्वेस्टमेंट के टाइप तो वहां पे हमने दो टाइप देखा था, एक हमारा फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट था और एक हमारा इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट था जिसको हम चेंज इन स्टॉक भी कहते हैं। तो यहां पर फिक्स लगा हुआ है, इसका मतलब इसमें चेंज इन स्टॉक शामिल नहीं है। तो हम क्या कर देंगे, अगर ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स दे रखा है तो हम इसमें चेंज इन स्टॉक को भी ऐड कर देंगे। और क्या चेंज हो सकता है आपको दिया हो नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, नेट को आपको ग्रॉस में चेंज करना पड़ेगा, उसमें हम डेप्रिसिएशन को ऐड कर देंगे। अगर आपको ये नहीं दे रखा है, आपको दे रखा है ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, उस केस में आप चेंज इन स्टॉक का कोई भी ट्रीटमेंट नहीं करोगे।
फिर इसमें हम प्लस करते हैं नेट एक्सपोर्ट, जिसका फॉर्मूला होता है एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। तो अगर इसमें इंपोर्ट की वैल्यू ज्यादा है तो हम इसको माइनस करेंगे, और एक्सपोर्ट की वैल्यू ज्यादा है तो हम इसको प्लस करेंगे। इस पूरे फॉर्मूले से निकल के आएगा GDPMP। तो तीनों ही फॉर्मूले से, प्रोडक्ट मेथड से हमारे पास आ रहा है GDPMP, इनकम मेथड से आ रहा है NDPFC, और थर्ड मेथड से आ रहा है हमारा एक्सपेंडिचर से भी GDPMP। GDPMP को नेशनल इनकम तक कैसे पहुंचाना है या अदर कैसे करने हैं, ये आपको कन्वर्जन की वीडियो देख के ही आएगा, जो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो इसके न्यूमेरिकल लगाइएगा, दो न्यूमेरिकल इजीली हो जाएगा आपका। वीडियो में कोई डाउट हो तो बताइएगा, ठीक है ना। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, शेयर जरूर करिएगा। अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।